इनका नाम संतोष है और इनका घर नारायणपुर में पड़ता है। हालेलुया। इनकी गवाही इनके जेठानी की लड़की की है। हालेलुया। जो प्रभु की महिमा से वापस आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा ये बहन अपनी गवाही लिखवाई है और ये अपनी गवाहियों में बताना चाह रही हैं कि मेरी जेठानी की लड़की थी जो गलत संगतियों में आ गई, गलत संगतियों में आ गई और गलत संगतियों में आने के पश्चात उसने गलत कदम उठा लिया। हालेलुया। जब उसने गलत कदम उठा लिया और किसी के साथ चली गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो बच्ची ऐसे गलत माहौल में हो गई और चली गई तो क्या हुआ उसके बाद, आप बताएं। हालेलुया। जैसा ये बहन बता रही है कि किसी भाई के द्वारा इन्हें मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला और ये यहाँ आई और प्रार्थना ली और प्रभु से रो रो के विनती की, जैसा ये अपनी गवाही लिखवाई है। हालेलुया। और इनकी बेटी वापस आ चुकी है। जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कहाँ घर है आपका? इस बहन का घर मिर्जापुर में है। इनका नाम ज्ञानती यादव है। हालेलुया। गवाही इनके बच्चे की है। क्या हो गया था आपके बच्चे को? हमारे बच्चे को सुबह उठे तो देखो उसके कमर की साइड में पूरा नीचे पूरा दाना एकदम रेड रेड हो गया था। हालेलुया। ये बहन बता रही कि जब ये सोकर उठी और देखा कि इनके बच्चे के पीठ पर पूरा दाना दाना रेड कलर का हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। फिर इन्होंने तुरंत प्रार्थना नंबर पर फोन लगाया। फोन लगाने के पश्चात प्रेयर लिया और दाना चला गया। जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और ये बहन एक और गवाही बताना चाहती हैं, हम सुनेंगे इनके मुख से। बताइए। 3 दिन से हमारे पेट में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि हमें लूज मोशन जैसा भागना पड़ा था बाथरूम में और धीरे धीरे दर्द हो रहा था। रुक रुक के बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगा था। फिर जब हम भैया को मतलब अपने हालेलुया, इनको 3 दिन से लगातार पेट में बहुत दर्द था और बार बार जाना पड़ता था। हालेलुया। फिर इन्होंने अपने आत्मिक पिता को फोन लगाया। क्या हुआ उसके बाद? हमारे बच्चे को जब प्रेयर करने गए थे तो उसके साथ मतलब कहें कि ये लोग इनका मतलब दोनों लोग सही सलामत आश्रम में आ जाकर प्रभु जो भी तकलीफ हो उन्हें दूर कर। बच्चे के साथ हम भी ठीक हो गए। हालेलुया। जैसा ये बहन बता रही कि बच्चे को तो प्रार्थना कराया ही, बच्चे के साथ मैं भी हील हो गई, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। जोर से इस दवाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। डर के साथ, भय के साथ हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। बोलो होशाना। नहीं, आपकी आवाज कम है। बोलो होशाना, होशाना। मेरा परमेश्वर मैं तेरे लिए, बोलो मैं तेरे लिए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने इस नगर को होशाना, होशाना। यहोवा परमेश्वर का होशाना। हे परमेश्वर, आज हम तेरे लिए नाचेंगे क्योंकि तूने हमें नया जीवन दिया है। शुरू करो, तारीफ करो सभी जोर से हालेलुया बोल के। आंखें बंद करके सभी जन, आंखें बंद करके अपने हाथों को हिलाते हुए, हिलाते हुए। मेरी आवाज मोटी करो, मोटी। क्या कहेगा मुझे जमाना, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे सिवाय मेरे खुदाया
खोलकर और कोई भी खुदा मैं नाचूंगा 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 तारीफ करते हुए यीशु तेरी महिमा में मैं नाचूंगा 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 यीशु तेरी महिमा में मैं नाचूंगा 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 यीशु तेरी महिमा में नाचूंगा 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 यीशु तेरी महिमा में बेस करो गाऊंगा 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 यीशु तेरी महिमा में सबके नाच कर गाऊंगा गाऊंगा यीशु तेरी महिमा में क्या कहेगा मुझे ज़माना मुझे कोई परवाह नहीं क्या कहेगा मुझे ज़माना मुझे कोई परवाह नहीं सिवा है मेरे खुदाया और कोई भी खुदा नहीं सिवा है मेरे खुदाया और कोई भी खुदा नहीं और कोई भी खुदा नहीं मैं नाचूंगा 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 यीशु हर एक जन झूमकर मार दो शैतान को पवित्र आत्मा भर देंगे गाऊंगा 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 यीशु तेरी महिमा में गाऊंगा 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 यीशु तेरी महिमा में कथा जैसे तूने मंजिल गिरा कबाब गिरा हो में कथा जैसे तूने मंजिल गिरा कबाब गिरा हो में मेरे यीशु ने उठा के उसको दिया है अपनी पनाह में मेरे यीशु ने उठा के उसको दिया है अपनी पनाह में लिया है अपनी पनाह में मैं नाचूंगा 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 झूमते चल तेरी महिमा आप जो कर रहे हो खुदा आपकी आत्मा में देख रहा है ये बोल रहा बाबा यीशु तेरी महिमा में
के 7 बार हालेलुया जोर से, 7 बार हालेलुया जोर से। हालेलुया हालेलुया। एक चीज जान लीजिए, मैं अभी एक बहन को देख रहा था, जब आप नाच रहे थे पवित्र आत्मा उसे दिखाया, उसके पेट में से पथरी बाहर जा चुके यीशु मसीह के नाम से। आपका आमीन छोटा है चर्च, मैं कह रहा हूं बड़ा होना चाहिए आपका यीशु मसीह के नाम। आप वो बहन हमारे बीच में है, उसे चेक कर लेना है और जा चुका है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो आमीन बोल के सब। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे बहुत खुश हैं क्योंकि आपने हमें भयानक और अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए बुलाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम बीमार हों, हम बीमारी में रहें, पर आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम आपकी सेवा करें, आपकी गुणगान करें। हर एक होठ बोले, हर एक हम गुणगान करें। हे परमेश्वर, आज के शुभ दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, यहाँ पे जितने भी भक्त आए हुए हैं या जितने लोग इसे देखेंगे या जितने लोग सुन रहे हैं, बोलो उनकी जीवन परिवर्तित हो जाए, उनका मन परिवर्तित हो जाए, वो बुराई छोड़कर प्रेम की रास्ते पे चले, क्योंकि आपको वही प्राप्त करता है जो प्रेम करता है। तारीफ करो हालेलुया बोल के, जोर से हालेलुया बोल के। जीसस, सब जन बोलो आमीन। तारीफ करो हालेलुया जोर से। आज कितने जन आनंदित हैं? आनंदित हो? पीछे से आवाज आनी चाहिए मुझे, पीछे से। आज खुश हो? विश्वास करो, अगर आप हजारों में हो, कल लाखों में होने वाले यीशु मसीह के नाम से। अगर लाख है तो करोड़ हमारा होगा यीशु मसीह के नाम से। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपसे चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यहां से लेकर जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। अब हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो सब कामों के लिए, इतने सुंदर डेकोरेशन करने वाले के लिए, सब सारे योजनाओं के लिए, जो भाई खाना बनाया, जो इसे तैयार किया, उनके लिए प्रार्थना करो। अन्य भाषा में जिनको आती है, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आज जितने परमेश्वर यहाँ पर आए हुए हैं खुदावन, आंखें बंद करके हम तेरे दरबार में खड़े खुदावन। परमेश्वर, आज तू उन्हें अपनी सामर्थ से भर दे और अनुग्रह दे। मैं एक नाम देख रहा हूँ, GOTI, ज्योति। तेरा नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज से तुझे बीमारी छुएगी नहीं, दूर देखकर भागेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं देख रहा हूँ तेरे शरीर से तेरे कंपन, तेरे बॉडी में जो प्रॉब्लम थी वो जा चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तारीफ करो हालेलुया बोल के। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठा के चल प्रेयर में जाओ, प्रार्थना करो परमेश्वर से कि हमारे इंडिया में परमेश्वर जो झूठी अफवाहें, जो कोरोना का डर है, अब ना आने पाए परमेश्वर। सब दिन हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे लिए एक दूत बने, हमें सामर्थ दीजिए। और परमेश्वर, जितने के लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, स्वर्ग से तू सुन। आज हर एक बीमारियां, हर एक कमजोरियां, हर एक विपत्तियां, बोलो घुटना टेक यीशु मसीह के नाम से, बोलो घुटना टेक यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा परमेश्वर हमें नया जीवन देने जा रहा है। तारीफ करो आमीन बोल के हालेलुया जोर से। आप अपने पड़ोसी का हाथ पकड़िए और अपने पड़ोसी की आंखों में आंख डालकर बोलिए, क्या आप आनंदित हो? आप खुश हो? बोलो नाचो गाओ।
भरा जीवन परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। वो हमें ना छोड़ेगा, बोलो आपको ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। नहीं, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, मुस्कुरा के बोलो, बोलो आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ यीशु के नाम से, आज आप खाली नहीं जाने वाले हो। जितना बड़ा झोली तुम्हारा है उससे दुगना तुम लेकर जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। नहीं बोलो, जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो हालेलुया बोल के। आमीन, जोर से हालेलुया बोलो। अपने स्थान पे आमीन बोलते हुए बैठो सब जन, बिल्कुल बिना आवाज किए। अपने पड़ोसी को आप प्यार से समझाओ कि आज मत बोलना, आज मेरा आखिरी। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को तो खुदा सुनता है। जितने भी लोग इस गांव के हैं, रोड कीपर हैं, अगल बगल है, प्रभु सबको मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे भवन में आए ताकि उनका जीवन बदले। और मैं वॉलंटियरों से, भाई बहनों से भी निवेदन करता हूँ, जिनका जो कार्य है अपने कार्य पे लगे रहे तुरंत। कोई अपने कार्य को छोड़कर इधर उधर ना घूमे। हाथ जोड़ना हमारा कर्तव्य है, प्रेम करना प्रभु का आशीष है। आमीन, आमीन। तारीफ करो हालेलुया बोल के। एक मिनट सब जन आंखें बंद करके अपने लिए जो मांगना चाहते हो प्रभु से होठ खोलकर बोलो, दिल से बोलना, ताकि मैं खुदा से बात करे तो आपको मालूम पड़े यहाँ यीशु मसीह मौजूद है। थैंक यू जीसस। मेरी आवाज दूसरी हो सकती है तो मोटा कर दो। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, जितने लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं सुनता पर तू सुन रहा है मेरे प्रभु। तेरे वचन में लिखा, क्या जिसने कान दिया तेरी दुहाई को नहीं सुनता है? जो तू मेरे लिए इतने दूर आया मेरे भवन में, क्या मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ? मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत का आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन ऊंचा है आपका तो, अगर सबसे ऊंचा आपका है तो आप सबसे ज्यादा पाओगे। हालेलुया। स्वागत है प्रभु की हजूरी में, स्वागत है आप सबका, स्वागत है। जोरदार तारीफ करें सब यहाँ से। हालेलुया। आ रहा था, आप हैरान हो जाओगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। स्वर्गदूतों को पता है, स्वर्गदूतों को आपके होठों को, आपके हाथों को, आपके तालियों को वो चूम रहे थे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसको अपने घर की याद है। उसका मन जो घर पे लेके जा रहा है, सच्ची में बता रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। एक अध्याय वचन 26 से अब मैं पढ़ रहा हूँ। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सब जन बोलो मरियम। आगे वचन 28 में ध्यान से सुनो, लिखा, स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर उसके घर में आकर कहा भीतर, हे मरियम, आनंद और जय किसकी हो? बोलो तेरी हो। जोर से बोलो, सिर्फ तेरी हो। उसका कारण क्या है कि जिस पर ईश्वर प्रसन्न हो चुका, जिससे प्रभु प्रसन्न हो चुका है। हालेलुया। प्रसन्न हो चुका है और कह रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। मरियम ने 29 वचन लिखा, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। सब जन बोलो आमीन। फिर कह रहा, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र तुझसे उत्पन्न होगा और उसका नाम तू क्या रखना? बोलो यीशु। जोर से बोलो जीसस। उसका नाम कह रहा जीसस रखना और कह रहा वह महान होगा। जो लोग अपने आप को तुच्छ जानते थे, अपने आप को कुछ भी नहीं जानते थे, प्रभु ने उन्हें संदेश दिलवाया कि मैं आज इस धरती पर तेरा छुटकारा करने आ चुका हूँ। तारीफ करो। अब जरा सोचिए, कुछ लोग बकरी चरा रहे हैं,
और रात में बैठे हुए आग ताप रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू है? और उनको स्वर्गदूत जाके कह रहा है आज बैतलहम में तुम्हारा उद्धार करता पैदा हुआ है। हालेलुया। हेरोदेस राजा पूछ रहा है वो कौन है, कहाँ का है? वो बहुत बड़ा राजा, उसको प्रभु ने दिखाया। किसको बुलाया? बोलो छोटे लोगों को। किसको? जो अपने आप को कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुझे बुला लिया यीशु मसीह के नाम से। आप एक चीज मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर जीसस से आप प्यार करोगे, अगर अपने रचने वाले से आप प्यार करोगे, तो सोचो आपका रचने वाला आपको और कितना रच देगा। आमीन। अगर आप अपने, एक होता है कि कोई माता पिता की दो बच्चे हैं, एक बच्चा अपने माता पिता का आदर करता है, आज्ञाओं में रहता है, कम खाता है फिर भी पढ़ाई करता है, और एक बच्चा बार बार झूठ बोल के मांगता रहता है और उसे मिलता, तो माँ बाप किसकी ज्यादा कदर करते हैं? पहले वाले की, जो उनकी आदर और आज्ञाओं को मानता। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु में आए, हालेलुया गाया, 2 महीना 2 साल, फिर क्या किया? ठंडे होते गए। उसके बाद फिर बर्फ हो गए। फिर पता है बर्फ को क्या किया जाता है? हथौड़ी से तोड़ा जाता है। और फिर शैतान क्या करता है? आपको तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर देता है और फिर गलाता है। हालेलुया। पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जीसस के बच्चे हो तो मैं उसका एक प्रोडक्ट हूं। 1 साल पहले मेरे पास 10 लोग थे, और 1 साल और पहले जो मैं कभी जानता नहीं था जीसस को, तो मैं यहाँ पे नहीं था, बल्कि यीशु मसीह वाले के विरोध में खोजता था कि आज कहाँ पे पार्टियां चल रही है, यीशु मसीह का कहाँ धर्म परिवर्तन चला है, चलो उन्हें पीटो। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जीसस को आपने, ईश्वर को जाना, तो वह ईश्वर आपको अपने करीब बुलाया। अगर ईश्वर पवित्र है तो आपको क्या बन के जाना चाहिए? पवित्र या शुद्ध? हालेलुया। उसने आपके कपड़े नहीं देखा, उसने आपके चेहरे नहीं देखा, उसने आपके हार्ट यानी दिल को देख लिया। बोलो आमीन। मैं जानता हूं मुझे परमेश्वर ने दिखाया। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, देखना अभी लंगड़े कैसे चलेंगे, अभी देखना कैसे कोढ़ी या जो भी लोग हैं चंगे होंगे। ये तो होना ही है। बोलो आमीन। पर उनके लिए मैं कह रहा हूं, खासकर जो कुछ लेने आए हैं और बाद में कहेंगे मैं तो गई, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। हालेलुया। तैयार हो? अपने हाथ तक उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का जो मैसेज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में बदलाव आए, मेरे परिवार में बदलाव आए, मुझे वफादार बना। अपने होठ को खोलो और परमेश्वर से बातें करो। सब जगह तो समझा रहा हूं, बता रहा हूं नहीं, मेरा परमेश्वर आपको विनती निवेदन कर रहा है कि सीखो अपनी जिंदगी में तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। आमीन। आप विश्वास करोगे, कल तक एक पास्टर के पास मुझे मैसेज आया, कल तक उसके पास कपड़े नहीं थे चर्च में जाने के लिए, और आज जब वो चर्च में तैयार हुआ तो उसने मैसेज किया, आज मेरे पास हजारों के कपड़े आ चुके यीशु मसीह के नाम से। उस पास्टर ने क्या किया? फोन किया, पैसा मांगा नहीं, उसने केवल प्रभु से मांगा कि मैं तेरा दूध बन के जा रहा हूँ, तो जैसा चाहता वैसा ले जा। आप दूल्हे को कैसे लेके जाते हो? जैसे तैसे लेके जाते हो क्या? तो प्रभु आपको कैसे ऐसे तैसे लेके जाएगा? बोलो आमीन। इसका मतलब आप कौन हो? बोलो प्रभु के दूत हो। कौन हो? आपके पास एक पावर है, और वो पावर क्या है? अपने होठ का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। बोलो आमीन। अब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मैं प्रभु के सामने रहता हूँ, और प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया कि मैं जाऊं तुझे शुभ समाचार सुनाऊं। क्या करूं? खुशियों का समाचार, झूमने नाचने वाला शुभ समाचार सुनाओ। हालेलुया। कि तू बाप बनने वाला है। क्या करने वाला है? लेकिन उसने कहा देख जिस दिन, हालेलुया, 20 में, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू गूंगा बन के रहेगा और बोल न सकेगा। उसका कारण ये होगा कि तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। तारीफ करो हालेलुया बोल के। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। किससे? जकरिया से। मान लो मैं इस बहन जी से कहा कि आपको प्रभु ऐसा कह रहा है, अब ये कहेंगी कैसे हो सकता है? तो फिर इनके मन में क्या होगा? शंका पैदा होगा, और शंका क्या करेगा? इन्हें प्रभु से क्या करेगा?
दूर लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसी तरह मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया आपके लिए वचन कि मरियम ने विश्वास किया कि ऐसा होगा, और उसके साथ क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जकरिया ने विश्वास नहीं किया, परंतु प्रभु के आगे किसी का बस नहीं चलता, उसको भी बच्चा हुआ। लेकिन जब 9 महीने से बच्चा जब तक बाहर नहीं आ गया यूहन्ना, तब तक जो जकरिया था वो लोग गूंगा बन के रहा। क्या बन के रहा? इसका कारण क्या हुआ? क्या उसकी भक्ति कमजोर थी? नहीं। क्या उसका दान कमजोर था? नहीं। क्या उसका प्रेम कमजोर था? नहीं। पर उसने प्रभु के घर में आने के बाद भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग सुसमाचार सुनाने में, प्रभु के बातों को बताने में मसीह लोग, बीच में से लड़कियां बैठ जाए, एक साइड हो जाए, एक साइड, उनको आगे वाले को दिखना चाहिए, हट जाओ साइड। हालेलुया। आज लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु को जानना नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रभु हमें क्यों बुला रहा है। आमीन। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी का धर्म बदलते। मैं कल हिंदू के घर से जन्मा था, राजपूत परिवार से छत्री था, आज भी मेरा नाम धीरज सिंह है, मेरी पत्नी का नाम रूपाली सिंह है, हमारे बच्चों का नाम वही है। हमने ये चीज भी नहीं बदली। बदली तो ये चीज बदला, बोलो अपना नेचर। क्या बदला? अपना स्वभाव बदल दिया। नशा करता था, नशा छोड़ दिया, और जो नशा करते उनके पास जाना शुरू कर दिया। भैया, नशा आपको नाश कर देगा, प्रभु आपको बचा लेगा। हालेलुया। मैंने जाना शुरू कर दिया, और क्या हुआ? आज ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर जो नशा से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करो। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपके जो होठ है ना, उसमें एक बहुत बड़ी पावर है। क्या है? बहुत बड़ी पावर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई अपने शीशे में देखकर अपने आप को सोचे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, अपने आप में मूर्ख है। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपने धन, अपने दौलत को देख करके मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा मूर्ख है। लेकिन अगर कोई परमेश्वर से प्रेयर करे और परमेश्वर के वचन पे चले, और परमेश्वर का वर्ड जो मैं आज बताने वाला हूँ अपने जीवन में लाए, मैं सेम आपको नहीं, दुगना मसा देख रहा हूँ मसीह के नाम से। तारीफ करो हालेलुया बोलते। हालेलुया। एक बात ध्यान देना, आज जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनकी लाइफ में बड़े काम हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन तुम्हारा सबसे ऊंचा है तो मैं तुम्हारे आशीष को खोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। अगर ध्यान सुनो, अब एक लड़का आज से 1 महीने पहले आपके साथ क्या क्या करता था? अच्छा व्यवहार नहीं, खोल के लगाओ मत। क्या क्या व्यवहार में क्या क्या करता था? लड़ाई झगड़ा करता था, मार पकड़ भी लेता था गला। क्या कह रही है? मारता था। कितना साल है बेटा उम्र तुम्हारा? 17 साल। 17 साल। हो सकता है आपके पास 18 साल का लड़का हो, 25 साल का लड़का हो सकता है आपके पास 12 साल का लड़का, इससे भी खतरनाक हो। क्या हुआ फिर? आपने एक दिन मैसेज किया कि फादर जी मेरे पास एक ही बेटा है 6 बेटियों पर, उससे मैं प्रभु को। क्या बोलिए, क्या बोला आपने? दे देती है। मैंने बोला कि पापा जी मेरा एक बेटा है, हमसे लड़ाई झगड़ा होता है, उसके लिए प्रार्थना करिए और मैं उसे देती हूँ। उसे मैं देती हूँ। अब कैसा है 1 महीने के अंदर? बिल्कुल एकदम सही है। तारीफ करो आमीन बोल के। क्या होता था बेटा? आप बैठ जाओ। क्या होता था बताओ अपनी गवाही। क्या नाम है आपका? अद्भुत नाम है। अद्भुत नाम है। पहले नाम कुछ और था। हालेलुया। अब क्या होता था आपके जीवन में? पहले मतलब कि मम्मी पापा का हम आदर नहीं करते थे, लड़ाई करते थे, दोस्तों में दिन भर घूमते थे। अच्छा। और किसी का बात अच्छा नहीं था घर में। बता के बोलो क्या होता था? घर में किसी का बात अच्छा ही लगता। अगर कोई कुछ बोलता था तो क्या होता गुस्सा था? आता था, बस मन करता था कि उन लोगों को मार दे, बस लड़ाई और करते। ऐसा होता भी था। ऐसा होता भी था, लड़ाई झगड़ा बहुत रोज होता था मेरे। और इस लड़के की वजह से तुम्हारे पापा आए हैं? अच्छा, इनकी माँ है। इस लड़के की वजह से शैतान ने एक ही घर में रहने वाले माँ बाप को 9 महीना 8 महीना ना 9 महीने से बात। अब सोचो एक ही बिस्तर में सोने वाले लोग बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है तुम भी अपने कैसे होगी जो अपने पति से बात नहीं करती होगी।
पत्नियों से बात नहीं करते होगे? कारण क्या था? एक छोटा सा प्रॉब्लम लड़के को लेकर। माँ कहती तुम अपने बेटे को मारते नहीं हो, बाप पता मैं तो कमाने जाता हूँ, तो बेटे को बिगाड़ती है। और दोनों में बात नहीं होती थी। वो कहती थी मैं मर जाऊंगी, वो कहता था मैं मर जाऊंगी। उसी बीच प्रभु ने इस वचन इस कलेसिया के बारे में बताया। इस माँ ने रिसीव किया, अपने बेटे को प्रभु को दिया। आज ये बेटा सुपर ब्लेस से भी ऊपर हो चुका है। आमीन। कोई कह सकता है कि 1 महीने के अंदर प्रभु से ट्रेंड किया और जबरदस्त कैमरा चला रहा है, जबरदस्त वीडियो बना रहा है। कैसे? बोलो, जब वो देता है ना तो छप्पर फाड़ के नहीं, आकाश खोल देता है इस मसीह के नाम से। तारीफ करो हमें बोलो परमेश्वर। अगर वो भाई है तो मेरे पास आए, आगे मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है, उसकी लाइफ में बदलाव आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कभी कभी क्या होता है, दुष्ट आत्माएं आपको दबाती हैं, अरे नहीं तू मत जा, तेरे लिए नहीं है। पर मुझे परमेश्वर दिखा रहे हैं कि तेरी जिंदगी में मैं ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ। आप साकार कोई बाइक लेकर आओ जल्दी से। आप कहाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शशिकांत। तारीफ करो हालेलुया बोल के। क्या काम करते हो? प्लम्बरिंग कर। और देखो पता है आपके लिए मुझे जस्ट प्रभु ने इसमें वचन लिया, तेरा देख जिसने दया किया मैं उसके साथ दयावंत बनूंगा। आमीन। इसके घर का कोई और सदस्य है क्या? है तो बस खड़े हो जाओ। इनके घर का कोई आया है? तो क्या है आपका पति? आपके पति हैं? ओके। एक दिल से बहुत ही कोमल इंसान है, सही कह रहा हूँ? झूठ मत बोलना। और प्रभु ने मुझे अभी जस्ट दिखाया कि जो दया किया मैं उसके साथ दयावंत बनूंगा। एक बंदे का जब मैं इधर प्रेयर कर रहा था ना तो इसका चेहरा मैं देख रहा था गुलाब की तरफ खिलते हुए। तारीफ करो हमें बोल के। और बहन किसी भी बात को मतलब बुराई नहीं मानता और आपका साथ देता है। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? इस लड़के के ऊपर परमेश्वर का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी जैसे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर प्रभु से बनाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जबरदस्त, जिस काम में उसी काम में, लेकिन उसमें क्या बनेगा? उसे क्या बोलते हैं तुम्हारे काम को बेटा? प्लम्बर। हाँ हालेलुया। तेरा एक प्लम्बर वाला नहीं बनेगा, प्लम्बर वालों का ठेकेदार बनेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आमीन ऊंचा तो अभी साथ की अच्छा अपने अच्छे ऐसी में हाथ रख, मेरे तरफ हाथ देखना, डरना नहीं। रिसीव कर, रिसीव कर, टच 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 टच। होली स्पिरिट तारीफ करो सबने जोर से। होली स्पिरिट मेरे तरफ देख, बस फ्री फ्री। खुदावन इसके जीवन से निकल जाए छोड़ से, और इसके जीवन में अपने अपने पेट पे हाथ रख और नहीं आप मेरे तरफ हाथ देखना, मुझे देख, मेरे हाथ को देख मेरी बहन। तो इसे पकड़ नीचे कोई जल्दी लोगो राबा बाबा राबा साका राबा मेरे को देख। टच टच टच। फिर तारीफ करो सबने जोर से। मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर कौन उपस्थित है? नहीं आपकी आवाज छोटी है सर। मेरा तुम्हारा चंगा करने वाला कौन है? मुझे आपको क्षमा करने वाला कौन है? अब आपको एक काम करना है, आपके 2 ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में, हो सकता है सगे होंगे, आपको उनसे दूरी बढ़ा लेंगे। ठीक है? ओके? अब समझ जाओ, उनके वजह से तुम्हारे दिमाग में डिप्रेशन टेंशन दोनों रहते हैं। सही कह रहा हूँ? नाम ही बता सकता हूँ पर मुझे परमेश्वर दिखाया। हालेलुया। मुझे प्रभु ने दिखाया आपको सिस्टर, आपके परिवार में आपके जो बेबी जो इस दुनिया में नहीं है, परमेश्वर ने दिखाया मैं दुगना मसा जो बेबी आया हुआ है, क्या नाम उसका रखा? तो अनुग्रह। अनुग्रह। देखो क्या कह रहा है? अनुग्रह दुगना मसा लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये वो फैमिली है जो जीसस में आने के बाद इनका 1 साल का बेटा प्रभु के पास चला गया।
स्वर्ग चला गया यानी मर गया, और फिर भी इन्होंने अपना विश्वास तोड़ा नहीं। भविष्यवाणी हुई अगले 25 दिसंबर को, यही ना, और आज अगले दिसंबर से एक बेटा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, और अगला दिसंबर इसे दुगना मसा दे रहा यीशु मसीह के नाम में। और क्या हुआ, अगले आगे ज्यादा प्रेयर वाला, बोलने वाला और प्रार्थना में चलने वाला बन गया। हालेलुया, मैं सही कह रहा हूं बेटा? अब आज से आपकी लाइफ में 2 कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, ध्यान देना, उसमें वफादार रहना। यीशु मसीह आपको उसके द्वारा एक ऐसा द्वार खोलेगा, मैं कह रहा हूँ हाईवे छोटा पड़ेगा, उससे भी ऊंचा बनेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर हमें ऊंचा तो हमें प्रभु मैं इसे आशीषित करता हूँ। फ्री फ्री फ्री, मेरे हाथ को टच कर, इसे टच कर, टच टच टच। तारीफ करो, आमीन बोल के जाओ, तारीफ कर जाओ, तारीफ कर, हालेलुया बोल के सब जाओ। ध्यान देना, मुझे सामर्थ दिखाने की जरूरत ऑलरेडी मेरा बाप मेरे साथ है। आप तय कर लो, आपको करोड़पति बनना है, आप तय कर लो, तुम्हें अच्छे से अच्छा जीवन जीना है, आप क्या बनोगे? हालेलुया। किस्मत बदलने वाले या फिर बुरा किस्मत लेके रोने वाले, आपके ऊपर तय करता है। बोलो आमीन। एक ऐसा नाम है, जैसे इसको मद का उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, मधु। ऐसा मधु नाम है, खड़े हो जाओ, कौन है? मधु नाम से मैंने देखा, जीसस नाम, और मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है मधु आपका नाम है, और आधार कार्ड पे कुछ नाम और है, मुझे दिखा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, लोग उसे मधु, वैसे मधु ऐसा क्या बुलाते हैं? आपको खड़ा होना है, एक जगह अपने सिर पे हाथ रख दे। पैसा किसका रुका? पैसा, ओ जीसस। कितने लोग चाहते हो बहन का पैसा आ जाए? बोलो यीशु, तू चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। यीशु, मैं चाहता हूं कि जैसे इसका नाम मीठा है, उसकी जिंदगी में और मीठा खाए। यीशु, मैं विश्वास करता हूं, ऐसे ज्ञानती आपो, ऐसे प्रार्थना करो सब जन, ऐसे हाँ, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? ऊन बोलते हैं ना, ऊसा। ऊसा कौन है? जो माइक लेके जाओ, कहाँ पे है सब लोग? हालेलुया। मेरी बहन है, आ जाइए पहले। तारीफ करो हालेलुया बोल के। आ गई है, पैसा आपने उनको दिया है। हाँ, उनके लिए हम बहुत प्रभु से आज तारीफ करो हालेलुया बोल के। अपने हाथों को उठाओ सब जन। आप देखो, बहन के लिए मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना की है, यानी इसने अपनी बहन को किस्मत बदल देने वाली बन गई। तारीफ करो आमीन बोल के। तो एक बहन अपनी बहन की किस्मत बदल रही है, तो हम तो हजारों में हैं, हम अपने भाई बहनों का कितना किस्मत बदल सकते हैं? आमीन। आप चाहते हो कि उसका का भी जो रुका हुआ मिले, हाँ? और उसका के जीवन में जो निराशा है वो फूल खिल जाए। पर एक चीज, कौन है उसका? आप हैं, साथ आएंगे होली स्पिरिट। मैंने तो आपसे कभी लग रहा मैं से बात नहीं हो पाई सिस्टर जी, जो तुम बोलो कब से यहाँ आ रही है? बताओ इसको माइक, क्या नाम है आपका? तारीफ करो हालेलुया बोल के। सब जन प्रार्थना में रहो। अच्छा ठीक है सिस्टर जी, ऐसे विक्की क्या किसका नाम है? तारीफ करो। लेकिन वो उसके अंदर एक चीज की आदत है जो है गलत। आया है? हालेलुया।
वो आने वाला था लेकिन शैतान ने उसे भरमा दिया। बाहर तक आया तो चला गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, तारीफ करो हालेलुया बोल के। मेरी बहन जब आप आ रही थी ना, मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है दो स्वर्गदूत, दो इधर, यानी दो आपका स्वर्गदूत, दो इस बहन का स्वर्गदूत पकड़ के यहाँ लाए थे। बोलो हालेलुया। और ये बहन जो मधु है, इनसे पूछो सिस्टर आप लो माइक, ताकि लोगों को पता चले। मैं तो आपके घर गया भी नहीं था। आज जब प्रार्थना कर रही थी आज, तो आपने एक मन्नत मारा, प्रभु यदि मेरी बहन आ जाए तो मैं पक्का गवाही दूंगी। हाँ, और मैं आप मान लूंगी कि आप मुझे याद करते हो और मेरे साथ रहते। सही कह रहा हूँ? आपसे मत शंका करना। हालेलुया। आपकी बहन उषा और आपका जीवन बहुत आशीषित होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मैं सब ऐसा देख रहा हूँ कि आपके जीवन में उषा बहन उथल पुथल है, आंसू है, मैंने ऐसा देखा। आप विश्वास करते हो कि खुशी में बदल जाएंगे? विश्वास किया तभी। कौन चला रहा है इसको, बंद करो। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि बहन आशीषित हो? पहली बार आए सिस्टर आप? जी। आप 1 मिनट समय सच बताना। आपको यहाँ शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आया होगा? जी नहीं। अभी भी जो बोल रहा था समझ में आ, पता नहीं, क्योंकि आपका मन यहाँ नहीं था। हाँ, यहाँ मन अब कैसा लग रहा है? तारीफ करो हालेलुया बोल के। अगली बार आप अकेले मत आना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप अकेली आई है। इसका मतलब आपके पति नहीं आए हैं। उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन हो जाए तो आमीन आ जाए। दिमाग से क्या है इसको प्रॉब्लम है? चाहती हो अच्छा बन जाए? जी हाँ। चाहती हो? जी। सर पे हाथ रख, आँख बंद कर, विश्वास कर, आँख बंद कर बेटा। अगर आप विश्वास कर रहे हो सब जन हाथ उठाओ, अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर आज इस बहन उषा का किस्मत बदल जाए। मैं विश्वास करता हूँ इसकी जिंदगी में हरियाली आए और फूल खिले, फल भी लगे, और वो फल इंसानों में एक बहुत बड़ी गवाही बन जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं। आमीन। उषा सिस्टर, उषा मेरे तरफ देखो। पेट में आपकी प्रॉब्लम होती है, गैस की, झूठ मत बोलना, सही बोलना। जी हाँ होती है। ये तो मुझे आपने नहीं बताया होगा कभी। पेट में हाथ रखो और ढेकार आते हैं इससे, और ख्याल भी सपने जैसे दौड़ रहे हो, दबा रहे हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह किसी को आशीष देता है तो उसकी खानदान निचोड़ता है, डालता है, फिर क्लीन करता है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको सिस्टर, आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, नाम नहीं बता रहा हूं, उन्हें माफ कर देना, ठीक है? नाराजगी है, माफ कर देना। ठीक है। सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? जी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपके घर कभी गया नहीं हूं। पर ध्यान देना, अगर मेरी जिंदगी में एक बीमारी है और मेरे साथ है तो मैं क्या रहूंगा? बोलो, बीमार रहूंगा। अगर मैं इस बीमारी को छोड़ दिया, रख दिया, तो क्या हो गया? बीमारी से मैं मुक्त हो गया। और प्रभु ने कहा यदि तुम अपने भाई को, बहन को, पड़ोसी को जिसे आप देखते हो क्षमा ही नहीं किया, मन में उसके प्रति बैर रखा, तो फिर मैं तुमसे क्या रखूंगा? बोलो बोलो। इसका मतलब आपको दीदी बदलना पड़ेगा, राइट? जी। और मेरा परमेश्वर आपके द्वारा पूरी सेंचुरी मारने वाला यीशु मसीह के नाम से पूरी बदलाने वाली है। क्योंकि ऐसे आप क्या काम करते हो? कोई घरेलू गृह का काम, क्या काम? सिलाई करते हैं। तारीफ करो हालेलुया बोल के। पूरी सेंचुरी मारने वाली हो। आमीन। क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा, और ऐसे लोगों को इसलिए पकड़ता है कि एक को कैप्टन को पकड़ो, पूरी टीम अपने बस में आ जाएगी। आमीन। सीने पे हाथ रखो। मेरे परमेश्वर, मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो दवाइयाँ, जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ रही है खुदावन, सब जन प्रार्थना करो, इनकी जिंदगी में बदले परमेश्वर। इनके बेटे जो गलत लाइन पे जा रहे खुदावन,
आज्ञाओं में नहीं जा रहे, इनका बिजनेस जो स्लो चल रहा है परमेश्वर, मैं देख रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर, अच्छा आप जहाँ रहते हो ना वो आपका घर नहीं है जी, नहीं नवलसा जिसको बोलते हैं जी, हाँ? परमेश्वर आपको डबल देगा यीशु मसीह के नाम से। बस आपको अपने प्रभु में वफादार रहना और बुरे काम छोड़ देना। अगर आज आप यीशु के पेट में पैदा जन्म ले लियो ना तो 9 महीने में बढ़ने में समय लगता है, तो दौड़ना मत। हाँ, अगर बच्ची का क्या नाम है? आत्मी। अगर आत्मी को भी मैं दौड़ाऊं तो नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन कल दौड़ेगा। आमीन। उसी तरह अगर आज पहली बार आई हो, विश्वास करना, वफादार रहना, अपने होठों का इस्तेमाल करना। मेरा पति ठीक हो रहा है, मेरा बेटा सुधर रहा है, मैं बीमारी से ठीक हो गई, आप रिपोर्ट नॉर्मल लेकर आने वाले यीशु मसीह के नाम से तारीफ करो। आमीन बोल के जोर से जोर से जोर से बैठ जाओ, विश्वास करना। सबसे अपने हाथों को उठाओ, चर्च बोलो, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को आशीषित कर। हमारे बीच में एक बहन है, एक बहन को देख रहा हूँ प्रेगनेंसी, और उसे बेबी बॉय होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसे ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम से। और एक बहन को मैं देख रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है ऐसे, जीसस चुनाव लड़ने वाले यीशु मसीह के नाम से आपके परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अपने नगर में, अपने गांव में, और पद ऊंचा देगा। पर वफादार रहना प्रभु से। अपने हाथों को उठाओ, चल और मेरे साथ एक मन होकर अपने बीज, अपने भेंटों को, अपने दानों को हाथों में निकालो। आज लास्ट में एक प्रार्थना, एक वर्ड आपको देकर जाऊंगा जिसका नाम है मोबाइल नंबर, आपको उसे लेकर ही जाना है। उसके बाद पेट भर के खाना है, खाकर भी खाना है और फिर खाना है, उसके बाद जाना है। बोलो आमीन। अपने बीज को अपने हाथों में लो, अपने भेंट को, अपने बीज को हाथों में उठाओ जो सबसे बड़ा है। अगर आप राजा के पास जाते हो तो सबसे अच्छा चीज लेकर जाते हो कि राजा देखेगा, प्रसन्न होगा। आज विश्वास करो सब जन, अपने होठों को खोलो, अपने बीज को, अपने दान को अपने हाथ में लो, और जैसा सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो टीम है अपने काम पे लग जाए। जो आप सोच रहे हो कि प्रभु मैं इस काम के लिए इतना बोना चाहता हूँ, इस तेरे भवन के लिए बोना चाहता हूँ, इस कार्य के लिए यहाँ बोना चाहता हूँ, जो चीजें भाड़े पर है अगली बार हमारे भवन का हो प्रभु, इसके लिए बोना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा परमेश्वर जो आपका भी परमेश्वर है, आपको इतना ज्यादा काटने को देगा कि आप रख नहीं पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के सभी जन के सॉन्ग में यीशु मसीह के नाम तारीफ करो, हालेलुया बोल के। ध्यान देना, बाइबल केवल इतनी बड़ी पुस्तक का ही नाम नहीं है। बाइबल छोटी भी होती है और उसमें आपका वचन आपके बारे में लिखा होता है, उसको भी बोलते हैं। आमीन। आप सभी जन उसको लेकर जाना, बल्कि 2-2 लेना, क्योंकि एक अपने पास रखना और एक आपका जो सबसे विरोधी लगे कि नहीं ये गलत है, उसको दे देना। आमीन। और देखना फिर आगे क्या होता है। हालेलुया। तैयार हो? अपने सिरे से लगाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आए। मैं एक बहन को देख रहा हूं आत्मा में, वो सोच रही है कहां से मैं आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और उसे स्वर्गदूत कह रहा है मेरी बेटी आज तू छुटकारा पाने वाली है के नाम से। हालेलुया। क्योंकि उसको अपने घर की याद है, उसका मन जो घर पे लेके जा रहा है, सच्चे में बता रहा हूं। आमीन। हालेलुया। एक अध्याय वचन 26 से अब मैं पढ़ रहा हूं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सब जन बोलो मरियम।
आगे वचन 28 में ध्यान से सुनो। लिखा, स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर उसके घर में आकर कहा भीतर, हे मरियम, आनंद और जय किसकी हो? बोलो तेरी हो। जोर से बोलो, केवल तेरी हो। उसका कारण क्या है कि जिस पर ईश्वर प्रसन्न हो चुका, जिस पे प्रभु प्रसन्न हो चुका है, हालेलुया, प्रसन्न हो चुका है। और कह रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ है, हालेलुया। मरियम ने 29 वचन लिखा, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। सब जन बोलो आमीन। फिर कह रहा, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र तुझसे उत्पन्न होगा और उसका नाम तू क्या रखना? बोलो यीशु। जोर से बोलो जीसस। उसका नाम कह रहा जीसस रखना। और कह रहा वह महान होगा, प्रभु प्रधान का पुत्र कहलाएगा। कह रहा प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। कह रहा वह पूरी धरती पर राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। सब जन बोलो आमीन। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ए भाई कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मेरी शादी तो हुई नहीं है, मैं किसी पुरुष को, मेरी शादी हुई नहीं, मैं किसी आदमी को जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा 35 वचन में, पर पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि वह सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सब जन बोलो आमीन। किसका पुत्र कहलाएगा? आत्मा में रहो सभी जन। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। तेरा नोट इंसान का। किसका पुत्र? आगे वचन में लिखा, देख तेरी, उसने एक चिन्ह बताया कि तेरे रिश्तेदारी में एक औरत जिसको तू जानती है, उस 60-65 साल की हो गई है, उसका नाम एलिसिबा है। वो बुजुर्ग थी, परंतु अब उसको भी बच्चा होने वाला है। इससे तू विश्वास करेगी कि जो मेरा वचन है वो तेरे अंदर भी पूरा होगा। बोलो आमीन। ये सारी बात किससे कौन कह रहा था? बोलो स्वर्गदूत कह रहा था। किससे कह रहा था? किससे? मरियम से। मरियम क्या थी? ईश्वर थी या एक मनुष्य थी? एक स्त्री थी ना, एक कुंवारी लड़की थी। बोलो आमीन। पर क्या सारी कुंवारियों से स्वर्गदूत बात कर लेते हैं? क्यों नहीं करते हैं? वचन में लिखा मरियम निर्दोष रहती थी। उसने अपने मुंह से क्या बोला कि ये कैसे हो सकता है? किससे? स्वर्गदूत से। कह रहा मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, हाँ मंगनी हो गई है, पर मेरे पास मेरी अभी तक मांग में सिंदूर आई। इसका मतलब क्या था? कि मरियम को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वो बहुत सुंदर थी? नहीं। वो बहुत खूबसूरत थी? नहीं। वो बहुत बड़े घर की थी? नहीं। पर मरियम को इसलिए चुना कि वह, बोलो, पवित्र थी। जोर से बोलो। और उस लड़की को जब ऐसा कहा गया तो उस लड़की ने एक बार भी इनकार नहीं किया। उसने कहा हालेलुया, हालेलुया। वचन 38 में लिखा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। क्या बोला? क्या बोला? मैं प्रभु की। और कह रहा है मेरे साथ वही होना चाहिए जो तूने मुझे वचन दिया। कह रहा मैं तैयार हूँ दुनिया का अपमान सहने के लिए। लोग मुझे कहेंगे अरे शादी से पहले ही इसने क्या कर दिया, पर उसने एक बार भी अपने बदनामी का, अपने बेइज्जती का सहन या इनकार नहीं किया, उसने सह लिया। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीसस को सब जानते हैं, यीशु मसीह को सब पहचानते हैं कि हाँ उन्होंने क्रूस पे मर गए। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, पर उसका मतलब क्या होता है? बोलो आमीन। क्रिसमस का मतलब कि आपके लिए एक शुभ संदेश, एक शुभ समाचार है। आज से जितने लोग बैठे हैं
का किस्मत बदल जाएगा इस मसीह के नाम से। अगर आमीन ऊंचा हाथ उठा के तो आमीन साहब देखकर हालेलुया बोलो। क्रिसमस मेरे किस्मत को बदल देगा, क्योंकि मैं आज से परिवर्तित हो जाऊंगा, परिवर्तित हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। बीमार है, घुटने और जांग में उसको दर्द है, हाथ रखो, चंगाई पा रहा है वहां पे। आज विश्वास कर लो, खड़े हो जाओ अपने स्थान पे और वो चंगाई को छू रहा है पवित्र आत्मा। फ्री फ्री, उसे आगे आने दो। घुटने और जांग के दर्द वाले को अगर जो है उसे आगे आने दो। पीछे पीछे एकदम लास्ट में लेबो कावा साका राबा बाबा। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। वाह राबा बाबा बाबा लेबो राबा साका राबा वाला राबा बाबा। शर्माना नहीं है भाइयों, मैं बहनों को भी देख रहा हूँ घुटनों से बीमारियों से आजाद होते हुए हाथ रखो वहां पे। यू आर फ्री, यू आर फ्री। मुझे आपने बताया कहाँ से, क्या नाम है आपका? आपको विश्वास है आज ठीक हो जाएगा। जहाँ दर्द वहाँ हाथ रखिए, आंखें बंद रखिए। राबा साखा रा 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 और री बाबा 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 रा 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 रा। टच 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 टच, इसे पकड़, टच, फ्री 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 फ्री, रा 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 रा, फ्री। समझ जाओ, मर के भी जाओ 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 भाई को आप खड़े हो जाओ, मेरे आगे मेरे साथ आओ। करो, चेक करो, तारीफ करो, सब चेक करो, जोर से फ्री करते रहो टच फ्री फ्री, और तेज जाना नहीं हो जाए। जिस पैर से दर्द रहा हूँ एक पैर में करो, एक पैर में, हाँ एक पैर करो करो, चेक करो, तारीफ करो, सबसे जोर से हालेलुया बोल के आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी कैसा दौड़ चेक करो, दौड़ के चेक करो, जितना जोर हो, चल जोर से होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, और तेज होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। चेक करो, होली गॉड, होली गॉड। जिसको जहाँ कर दे, चेक करो, फ्री फ्री फ्री, जाओ दौड़ो, चेक करो, फ्री फ्री, चेक कर मेरे भाई, चेक कर, फायर, होली गॉड, 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 चेक करो, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। रबा सना रबा, ऐसे विनीता, पतो आपकी है, अरे वाह, अच्छा हाथ के लगाओ घुटनों पे, तब तो डबल आशीष पाने वाली है। आप ठीक होना चाहते हो, आप हालेलुया, पर आप प्रभु में से आकर छोड़ दी थी ना,
पीछे हट गए। बोलो आप नहीं छोड़ोगे। नहीं ठीक रहता काहे की जाता। अब चेक करो, दोनों चेक करो माता जी, तो जोर से कंजूसी मत करिए, चेक करो। हालेलुया, जीसस, जोर करो माता जी, फायर। आप चेक करो, आप भी चेक करो, चेक करो, आप चेक करो माता जी, जीसस, 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 तो चेक करो, तोड़ के और दौड़ते रहो, रुकना नहीं, चेक करो, जीसस। आप चेक करो सिस्टर, जो बीमारी के चेक करो, सब जन जोर से तारीफ करो, हाथ चालू करो, जोर से वाह शेरे बेरे। आप चेक करते रहो, आप लोग डरना नहीं, आज तारीफ करो हालेलुया बोल के, हालेलुया। कितने साल से आज सीख जाओगे तो प्रभु दिवाई दोगे, पहली बार आए हो। बाकी सब जन ऐसा मैं नाचना देखना चाहता हूँ, सब जन नाचो ताली बजा के, वाह राबा शेरे दे सब जन जितने बीमार हैं सब जन चेक करो, हम चले हो लगाओ, जहाँ जाते हैं लगाओ। नाच के नाचो, आपको नाचना चाहिए। आप कैसा लग रहा है माता जी? पहले से अपने लड़की से करा करिए, तारीफ करो, नाच के जीवन बदलता, शैतान डरता, जीवन बदलता, शैतान डरता, जीवन बदलता, शैतान डरता। अब लगाओ जाकर, जीवन बदलता, शैतान डरता। आज से आपकी दवाई बंद है, आज से इनकी दवाई बंद हो चुकी है, आज से इनकी आवाज दवाई बंद हो चुकी है। आज जितने आप बीमार हैं अपने हाथ उठाओ खाली, अरे जो बीमार है हाथ उठाओ भाई, जीसस। नाच के मैं कह रहा हूँ फूल कर दो, भाई परमेश्वर के नाम से। जिसकी आंखों में मोतिया बिंद है, आंखों से गुजरा पर दिखता, हाथ रखो और फूल चल रहा है। यीशु तारीफ करो हालेलुया बोल के। आज से तुम्हें ज्यादा सुनाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। सबसे ताली के साथ सबसे नाचो, अरे नाचो भाई। मैं कितने लोग छू सकता हूँ? 10-20 कमर ठीक भाई, इखलास दौड़ के देखो, दौड़ के हमसे दे दौड़ा छू। वाह राबा शाका राबा, इसकी मां से बोलना, इसका सारा खर्चा प्रभु ले रहा है, लेकिन बोलना 2023 तेरे लिए अच्छा आने वाला है, अगर तू बना रहेगा तो यीशु मुझे सुनाई दे रहा है। सुनो ध्यान से, पूरी तरह आना। मैंने क्या बोला? पूरी तरह। आप इसके साथ हो, अपने पति का आप 3 दिन पैर धोना। क्या दिन? 3 दिन। झूठ नहीं बोलना। नहीं 3 दिन। और आप दवा करके मतलब ये बच्चेदानी रुक बंद है, यही ना? बंद है। सिर पे हाथ पे हाथ रख बेटा। अरे पर होगा, बोल होगा, बोल हन्ना को हुआ मुझे होगा। इसका चेहरा लेना। तेरा जीसस तेरे गोद में 9 महीने का अगले साल देखा। जोर से आमीन बोल। मोतिया बिंदे दुल्ला दिखाई देता है, कान में दर्द रह जाता है, हाथ रखो, नाचो और काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। नाचिए, आपको गवाही देना है। अब दौड़ो, चेक करो, चेक
अरे चल अरे चल दिया आंसू का बरसा खोलेगा अब तू भी चल आज से बीमारी गई अरे गया जा चल चल सब चल चल बेटा तुझे प्रभु के काम करने हैं भागना मत वाह ना बाबा वाह ना बा दूर रहो सुजन अब देख बेटा कौन से ऐसे कम नहीं होता था अच्छे बेटा ऐसे अब बोलो क्या नाम है तारीफ कर हालेलुया बोल के चल से सुनो 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 बहनों यहाँ जितने भी लोग आए थे अपने हाथ के सीने में रखो फ्री अपने सीने पे हाथ रखो आज से आप जितने लोग इसमें दवाई खा रहे थे यहीं पे आज से अगले संडे ये जो लोग आए हुए हैं सबको कह रहा हूं अगले संडे आपको एक एक बड़ा बड़ा गिफ्ट जो अभी रखा हुआ था लेकिन जस्ट प्रभु ने रोका अगले हफ्ते एक एक जन को एक एक डिब्बा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से वो आपके छुटकारे का आशीष होगा ठीक है सीधे पे हाथ रखो अरे चल नाच के ताली बजा के अरे कौन छोटा बड़ा नाचो यीशु नाच के जो नाच रहा हो पा रहा है जो तारीफ कर रहा जो आगे है बीमारी लाचारी छोड़ जा सुभाष भाई के जीवन में उनके बेटों के जीवन में चंगाई आ रही है यीशु मसीह के नाम में उनके परिवार में परिवर्तन आ रहा है यीशु मसीह के नाम में जितना नाचोगे जीसस बात करेंगे अगर आप नाचना बंद करोगे मैं चला जाऊंगा मैं भाइयों को बोल रहा हूँ जो करना चाहते हैं नाचो अरे चल खुशी से यीशु पैदा सड़क को छोड़ दो नीचे ले जाओ सड़क को पैर और मारो शैतान को अब आंखों को बंद करो सीने पे हाथ रखो और बोलो हे परमेश्वर जोर से बोलो हे परमेश्वर आज हरो आत्मा बनाओ जल्दी से तुम आज युद्ध लड़ने वाले एक महान योद्धा के रूप में प्रभु तुम्हें देख रहा है बोलो हे परमेश्वर आज हर आत्मा जो मेरे जीवन में बीमारी से लड़ाई से झगड़े से विपत्तियों से खड़ी होना चाहती है Holy God! Holy God! Fire! Fire!
बोलो ऐ बाजपन की आत्मा, आज उनके शरीर से मैं कह रहा हूं, अगर आप विश्वास कर रहे हो, आपका यूसुफ भी पैदा होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप ऊंचा तुम्हारा सबसे ज्यादा है, आशीष तुम्हारा होगा। हालेलुया। मैंने ये भी देखा हमारे बीच में कोई भाई जिसका धंधा बैठते बैठते बंद होता जा रहा है, और मेरा परमेश्वर कह रहा है अब से संडे मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि उसका धंधा चलता नहीं चलता, पर बैठता जा रहा है। इसका मतलब क्या? शरीर से बीमारी बढ़ती जा रही है, परिवार में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। प्रभु कह रहा अब से तू संडे मत छोड़ना, मैं तेरे जीवन में बीमारी को नाश और तुझे आशीष से बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। अगर ये आमीन आप ले रहे हो तो आशीष आपके चर्च। मैं कह रहा हूं, अगर मेरा परमेश्वर मुझे दिखाया कुछ बहने भाई ऐसे हैं जिनका पशु सीमन लेने के बाद, क्रॉस होने के बाद भी उनका बच्चा नहीं रुकता और वो बार बार रुकते हैं। मैं अपने लिए भी रिसीव कर रहा हूं 2023 में आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। आपको मैं बता रहा हूं जो होने वाला है, और ध्यान देना, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि मैं आपसे बताऊं 2023 बहुत ज्यादा कठिन समय आने वाला है। पर पूछो किसके लिए? अरे सब बोलो, फिर से पूछो किसके लिए? जो प्रभु के शरण में नहीं आने वाले हैं उनके लिए। अगर तुम आने वाले हो तो मेरे साथ कूद के बोलना 2023 मेरे लिए सबसे अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे लिए सबसे अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे लिए प्रेयर में बैठना है, ग्रुप में जुड़ना है, संडे छोड़ना नहीं है, कोने में आगे बढ़ते रहना है। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम 2 व्हीलर से आए हो, अगला दिसंबर 4 व्हीलर होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं जानता तुमने कौन आमीन बोला, पर मैं बोल रहा हूं आमीन। मैं जो बोल रहा हूं उसे मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा की आंख से। आमीन, हालेलुया। आपका दुश्मन पति, आपकी पत्नी, आपका बीमारी गरीबी नहीं है। आपका दुश्मन शैतान है जो उनके अंदर से होके बात करता है। वो घुटनों पे आ चुका है। तारीफ करो आमीन बोलकर। तेरा राजा सब घबरा गए यीशु के आने से। यानी जिस गांव में तुम जाओगे सभी लोग तुम्हें देखकर घबरा जाएंगे। बोलो आमीन। क्योंकि दुनिया में विपत्तियां होंगी, तुम्हारे घर में खुशियां होंगी। बोलो आमीन। मैं सच कह रहा हूं, आप यही कि नहीं, आप जहां जाओगे आज से एक वर्ड तुम ले लो, मेरा बात याद आना। जैसे तुम जाओगे प्रार्थना करोगे, तुम्हारे से पहले तुम्हारे पड़ोसी का काम होना शुरू हो जाएगा। तारीफ करो। ये चिन्ह होगा, उसका घर नहीं है बनना शुरू हो जाएगा। रहने से केवल आग ही गर्म नहीं रहती है, उसके साथ रहने वाला भी गर्म रहता। इसका मतलब धर्मी जन जहाँ रहते हैं वहाँ धार्मिकता वास करती। कितने लोग वादा कर रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहूंगा। मैं हर एक भाई के लिए भविष्यवाणी करता हूँ। आज से मैंने देखा गंदे चित्र, गंदे कपड़े वाले वीडियो को तुम्हें देखते हुए आज से वो जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने लड़के को देखा वो गंदे वीडियो बनाते हुए, गंदे, बहुत गंदे। और यीशु मसीह कह रहा आज अगर तू तौबा कर रहा है यहाँ पर है तो तू छुटकारा पा चुका है यीशु मसीह के नाम से। अगर वो लड़का है उसके माँ बाप है, रिसीव कर लो, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हो कि नहीं? अपना हाथों उठाओ। हाँ, फिर से गीत लगा और आंखें बंद रखना। अभी हम केक काटेंगे, प्रभु का सेलिब्रेशन बनाएंगे। तारीफ करो हाथों उठा के, तेज करो, प्लेस करो, आवाज। सर्जन प्रार्थना में रहोगे, सर्जन प्रार्थना में रहोगे। चुपचाप खड़े रहो, नाच के ही
सब जन नाच की सेलिब्रेशन करेंगे। तारीफ करो हालेलुया बोल के। हालेलुया सातवां जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करो हालेलुया बोल के।